नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वायुमंडल। वायुमंडल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वायु जो मंडल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द इसमें वायु है, दूसरा इसमें मंडल है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वायु में कौन कौन सी गैस है? तो एक है इसमें ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक है इसमें आर्गन, एक गैस इसमें नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस दिख रही है इसमें आपको? ठीक है। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ध्यान रखना कि वायु, पहला जो प्रश्न यहाँ से पूछे, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह बनेगा कि वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है भैया। ठीक भैया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने मंडल है जनरली, तो आपको मंडल में इनकी संख्या लिखनी है। तो जो प्रमुख मंडल है 1 2 3 4, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें कि अब आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आगे क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे कि आपके पास O2 का परसेंटेज पूछेगा। वो क्या पूछेगा? O2 का परसेंटेज। तो O2 का परसेंटेज कुछ नहीं करना है आपको, जो आप O2 लिखते हैं ना, तो जो 2 है ना, इसी के आगे 1 लगा देना आप। तो इसका परसेंटेज कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा, है ना। O2 दिख रहा है ना आपको, 2 के आगे क्या लिख देना? 1 लिख देना, तो आपका क्या बन जाएगा? परसेंटेज। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं CO2 की, है ना, तो CO2 का परसेंटेज है 0.03%। कितना है? 0.03। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है 0.03, ये परसेंटेज है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अपन इसका परसेंटेज बनाते हैं। जैसे C दिख रहा है ना आपको, तो C को पूरा घुमा दो, तो कितना बन गया? 0। ठीक है, फिर O है, O ऐसा कैसे? अब 2 को कितना बनाना है? 3 बनाना है। 2 को कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो ये परसेंटेज काय का हो गया भैया? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद अपन याद करते हैं नाइट्रोजन का परसेंटेज। किसका परसेंटेज याद करते हैं अपन? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जब अपन याद करते हैं ना, तो इस ना को अपन 7 बनाएंगे, तो एक तो हो गया 7, और इस ई को अपन 8 बनाएंगे, तो ये हो गया 8। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना हो गया है? 78। अब इसमें बचा है आर्गन। क्या बचा है? आर्गन। तो ये हो जाएगा 0.03 को कितना कर देंगे? 9 कर देंगे। तो ये काय का परसेंटेज हो गया भैया? ये हो गया आर्गन का। ठीक है, अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? कौन कौन सी गैसों का क्रम सर्वाधिक है? तो सबसे पहला जो क्रम आपसे पूछा जाएगा वो इसका पूछा जाएगा, नाइट्रोजन का। ये सबसे ज्यादा है, तो इसके तरफ डबल मूव करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे क्या हो गई? ऑक्सीजन। फिर ये इससे, ये किससे ज्यादा है? तो ये है ऑर्गन से ज्यादा। किससे ज्यादा है? आर्गन से। अच्छा, आर्गन किससे ज्यादा है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक भाई, ये सबका परसेंटेज आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9, ठीक है, 0.93%। इसको 3 कर लेना, है ना। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक है भैया, ये तो क्वेश्चन पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। तीसरे पे कौन सी है? तो आर्गन। चौथे पे कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट इससे मैं आपको बता देता हूँ
कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो जितनी भी जो स्टेज होती है, स्टेज पे जो डांस शो होता है उसमें एक धुआं टाइप निकलता है स्टेज पे, देखना कृत्रिम धुआं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद अगर आप लोग मुर्दा घर में गए होंगे, कहाँ गए होंगे? मुर्दा घर। तो मुर्दा घर में डेथ बॉडी होती है वहाँ पर, और उसमें भी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ताकि मुर्दा जिंदा रहे, मतलब सुरक्षित रहे। जिंदा तो नहीं कर सकता अपन मुर्दे को ये। इसके बाद आलू की चिप्स खाई होगी आपने। तो आलू की जो चिप्स की जो थैली होती है उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में भी कौन सी गैस का उपयोग किया था? नाइट्रोजन का। मुर्दा घर में नाइट्रोजन, स्टेज पे क्या होगी? नाइट्रोजन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के और क्या है। तो देखो 3 तरह के क्वेश्चन आग से पूछे जाएंगे, है ना। अब ये क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आग से पहला आएगा बुझाने में, आग को बुझाने में तो आपको सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। आग को लगाने में तो आपको पता है ऑक्सीजन। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आग पर नियंत्रण में। ये जब आग पर नियंत्रण की बात चले तो आपको लिखना है नाइट्रोजन। अब ये नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में अपन अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। जितनी बात क्लियर है, तो यहाँ आपने सीखा आज गैसों की मात्रा, इसके बाद उनका प्रतिशत, इसके बाद उनका क्रम, और उसके बाद मैंने कुछ कार्य किसके लिखवाए? नाइट्रोजन के लिखवाए। अगर इसमें अपन एक पॉइंट और बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रोटीन का काम करता है, और ये प्रोटीन का काम करता है पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए काम करता है? पेड़ पौधों के लिए। तो पेड़ पौधों का प्रोटीन किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को कहा जाता है। ठीक है भैया, तो इतनी बात क्लियर है। तो आप लोगों ने ये तो देखो पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें पढ़ी है आपने, ये इतना वाला पोर्शन पढ़ा अपन। अभी ये मंडल वाला कुछ नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अपन अगले वीडियो में मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसमें मैंने आपको गैसों की मात्रा और गैस वायु को मिश्रण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी गैसें इसके अंदर मिक्स होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया मिश्रण के बारे में बताइए, तो ये मिश्रण है, मतलब ये अचार की डब्बी हो गई। और इसमें क्या क्या है? इसके अंदर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है भैया। और इन सब को मिलाकर क्या बनता है? मिश्रण। और उसी का नाम अपन क्या रखते हैं बेटा? वायु रखते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।